अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 32 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 32वें लेसन में हम हरूफ आइन और गईन को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि आज का जिस तरह ये 32वां लेसन है, इससे पहले 31 लेसन में हम नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी जाती है उसी के तमाम हरूफ तहज्जी को हर्फ ब हर्फ एक एक करके हम लिखना सीख चुके हैं। आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद उन गुज़श्ता तमाम लेसन्स को भी ज़रूर देखिए। अगर आप में लिखने का शौक़ है, जज्बा है, आप लिखना सिखाना चाहते हैं, आप ख़ुद खुशखती सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ साथ आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जो 32 के बाद के लेसन्स हैं उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। इसी तरह अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को भी लाइक कर लीजिए, हमारी वीडियोस को भी अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। नाज़रीन, ये एक ख़ताती का खुशखती का इंतहाई आसान कोर्स है जिसमें आपको हर्फ ब हर्फ इस तरह से सिखाया गया है कि कोई भी अनजान बंदा जिसको कुछ भी पता ही नहीं है वो अगर सीखना चाहे तो वो हमारी इन वीडियोस को देखते हुए उर्दू लिखना सीख सकता है, उर्दू की ख़ताती सीख सकता है, कैलीग्राफी सीख सकता है। तो बहरहाल अभी आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आइन और गईन को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। यानी कि अगर आइन या गईन के बाद अगर अलिफ आएगा तो उसको किस तरह जोड़ेंगे, अलिफ के साथ आइन या गईन के बाद अगर बे पे ते टे से आएगा तो उसको किस तरह जोड़ेंगे, उसकी मुख्तलिफ मिसालें क्या हो सकती हैं, तो तमाम चीज़ें सीखते हैं। तो आइए लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अभी हम आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आइन को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ करके कैसे लिखना है। और आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो आइन है वो किसी भी लफ्ज़ से पहले आए, जो किसी भी नाम या लफ्ज़ का आखिरी हर्फ जो होगा वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहना चाहिए, जिस तरह हमने हरूफ तहज्जी के क़वाइद व ज़वाबित में सीखा था। तो अभी जैसे मैं आइन को, आइन के बाद अगर अलिफ आएगा तो कैसे लिखना है, गईन के बाद अलिफ आएगा तो कैसे लिखना है। तो इसी तरह सबसे पहली क्योंकि अलिफ ही हरफ होता है तो हमें एक नुक्ता उसी तरह से जिस तरह आइन लगाना सीखा था, आइन लिखना सीखा था, अभी हमने जैसे आइन ये इस तरह से लिखा और फिर यहीं से हमने वापसी इस तरफ को ले जाना है। ये तो ये लिखा गया आइन अलिफ हा। जैसे बहुत सारे नामों में ये आइन अलिफ आ या बहुत सारे अल्फाज में जैसे आलम के अंदर भी लिखा जाता है। और गईन अलिफ अगर एक नुक्ता लिख दिया जाए तो गईन अलिफ गा बन गया। जैसे गालिब एक नाम है या और बहुत से मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनमें आइन अलिफ आ या गईन अलिफ गा इस्तेमाल होता है, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद गईन, आइन या गईन को बे पे ते टे से यानी कि इन 5 हरूफ के साथ जोड़ के लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये एक नुक्ता हमें सबसे पहले आइन लिखने के लिए, आपको पता है जिस तरह के आइन लिखते हैं हम लोग, ये आइन बाकायदा लिखना सीख चुके हैं। ज़ाहिर है जभी तो हम अभी इन हरूफ को जोड़ने की मश्क में साथ में हैं और ये इसका यहाँ तक बंद बनाना है। ये आपको हर बार इसी तरह से करना है। और बे पे ते टे की बुनियाद यानी कि ये 5 कत का इसके नीचे हम ये बे लिखेंगे यूं इस तरह से। और अब ये देखें आइन ते जमात के अंदर जैसे ये ते लिखा गया तो ये जमात बन गया, जमात के अंदर आगे लिखा जाता है। इसी तरह रोब के अंदर लिखा जाता है रे आइन बे रोब, या बाइस के अंदर लिखना किसी चीज़ के बाइस तो वो आइन और से। इसी तरह यहाँ पर एक नुक्ता होगा तो गईन, गईन पे गत, गईन बे गब, गईन से गस या गईन पे गब। तो बहरहाल सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा, बाकी जोड़ आप देखेंगे कि आइन के साथ, आइन को अलिफ के साथ लिखा तो जोड़ और है, आइन या गईन को बे पे ते टे से के साथ जोड़ा तो जोड़ और है। इसी तरह नाज़रीन इससे जो अगला हर्फ होगा, आइन को जीन चे हे खे के साथ अगर लिखना हो तो सबसे पहले हम आइन लिखेंगे और फिर उसके बाद ये
जैसे हमज़ा लिखा उस तरह लिखेंगे और उसके नीचे हम जीम लिख देंगे। और जीम हमें पता है कि जिस तरह ये इतना हिस्सा 3 कत का लिखने के बाद फिर यहाँ पर पूरी कलम लगा कर के और फिर हमें इसकी यहाँ पर गोलाई लिख देनी है इस तरह से। तो ये देखें आइन जीम, आइन है आह, आइन जीम गज, आइन गैन जीम गज, इस तरह जो भी नाम होंगे बहुत सारी मिसालें इसकी भी आपको मिलेंगी कि हमें कहाँ कहाँ किस किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन आइन या गैन को दाल के साथ अगर मिलाना हो तो बिल्कुल वही उसूल है जो आइन अलिफ आ के साथ है, लेकिन आपको एक चीज़ गुज़श्ता लेसन में भी बताई गई थी कि दाल, डाल या जाल नस्तालीक में, नस्तालीक रस्मुल ख़त फ़ॉन्ट के अंदर अगर इसको किसी भी नाम या हर्फ के लफ्ज़ के आखिर में जुड़ के आएगा तो वो रे की शक्ल में लिखा जाएगा। जैसे कि आइन, ये सबसे पहले हमने आइन लिखा, आइन अलिफ ये 1 कत वाला, और फिर उसके बाद ये इसका दायरा, और फिर उसके बाद आगे हमने दाल लिख दिया यानी कि रे, क्योंकि जुड़ के आया है तो ये बन गया अद। तो ये बहुत सारे नामों में इस्तेमाल होता है और आगे नुक्तों पे डिपेंड करता है। जैसे गैन दाल ये लिखा गया गद्दार के अंदर, जैसे अलिफ और रे लिख दूँगा तो ये गद्दार बन जाएगा। इसी तरह ये गैन और जाल और अलिफ लिख दूँगा तो गज़ा बन जाएगा। खाने वाली कोई चीज़ होती है उसे गज़ा कहते हैं, तो वो गज़ा बन जाएगा। इसी तरह और भी मुख्तलिफ इसको अल्फाज या हरूफ के अंदर, नामों के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद आइन को अगर मैं रे के साथ लिखूं तो ये आइन लिखा गया पहला हिस्सा ये, और फिर उसके बाद इस तरह से यूँ नीचे आगे रे लिख दिया जाएगा। तो ये आप देखें आइन रे आर, और उसके अंदर भी इस तरह लिखा जाता है आइन रे बहुत सारे नामों में और बहुत सारे अल्फाज में भी। जैसे गज़ा, गज़ा नाम है शहर का, तो ये गैन जे के साथ। इसी तरह गैन जे लाम लिख दूँ तो ये बन जाएगा गज़ल। तो बहरहाल आपने देखा कि आइन और गैन को मुख्तलिफ हरूफ रे, अड़े, रे, से के साथ इस तरह जोड़ के लिखना है। इससे जो नाज़रीन अगला हर्फ है वो है सीन के साथ। आइन या गैन को सीन या शीन के साथ लिखना हो तो सबसे पहले हम आइन लिखेंगे, उसके बाद 3 बंद हम देंगे सीन के इस तरह से, और फिर उसके बाद नीचे हम सीन की ये गोलाई लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद ये आइन का आपने जोड़ देखा, आइन को सीन या शीन के साथ इस तरह से जोड़ना होगा। और अगर ये भी बहुत सारे नामों में इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर शीन लिख दूँगा तो ये आइन शीन के साथ जोड़ के लिखना है, जैसे इशरत या आयश। और ये गैन को अगर शीन के साथ जोड़ना हो तो ये लफ्ज़ बन जाएगा गश। उसके बाद गैन या आइन या गैन को अगर स्वाद के साथ लिखना हो तो भी वही ये वाला बंद नाज़रीन इस्तेमाल होगा, ये जिस तरह ये इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा करना होगा ताकि ये स्वाद के नीचे वाले हिस्से में आ जाए इस तरह से। देखिए उसके बाद नीचे हम स्वाद उसी तरह से लिख देंगे। लो, तो ये आइन या गैन को स्वाद के साथ इस तरह से, जैसे गुस्सा के अंदर आता है गैन स्वाद के साथ मिला, या गैन ज़्वाद के साथ गज़ब आगे बे लिख दिया जाए तो गैन के साथ जोड़ के लिखा जाएगा। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है आइन या गैन को अगर मैं जोड़ के लिखूं तोएं के साथ तो फिर हमें आइन लिखना है, और फिर उसके बाद ये इसी तरह से जैसे स्वाद के साथ जोड़ा और फिर आगे हमने तोएं अलग से लिख देना है। तो ये गैन तोएं
या आइन तोएं, जैसे आगे रे लिख दूँ तो ये बन जाएगा इत्र, लगाने वाला, खुशबू वाला इत्र। उसके बाद आइन जे, आइन और जोएं, वाइज़, नसीहत कहने वाला, वाइज़, वाओ और अलिफ साथ में लिख दिया जाए तो वाइज़ बन जाएगा। तो बहरहाल सिर्फ़ और सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। इसके बाद नाज़रीन अगर आइन को आइन के साथ जोड़ना हो तो फिर नुक्ता ये आ गया, यानी कि आइन ये आ गया, और फिर ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा उसी जोड़ का, और ये आगे वाला आइन का, और फिर उसके बाद आइन इस तरह से। तो ये देखिए आइन को आइन के साथ जोड़ के हमने इस तरह से लिखा। ये आइन को आइन के साथ जोड़कर लिखा गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर नुक्ता आ जाएगा तो ये गईन को आइन के साथ या गईन को गईन के साथ जोड़ के लिखा। फिर उसके बाद आइन को अगर ये यहाँ पर आइन लिखा गया, और फिर उसके बाद फे, एफ, आगे फे, उसी तरह 5 कद का बे लिखा जाएगा, और ये फे का नुक्ता आ गया। इफ़्फ़त के अंदर भी इस तरह से लिखा जाता है, जो नाम है, या आइन यहाँ पर गईन का एक नुक्ता लगा देंगे तो गे फे, गईन फे, आगे रे लिख देंगे तो गुफ़रान जैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से बहरहाल ये जोड़ इस तरह काम आता है। उसके बाद आइन या गईन को काफ के साथ लिखना हो तो जैसे आइन लिखा, और फिर उसके बाद ये नीचे काफ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आइन और काफ। ये इस्तेमाल होगा जैसे अक़ल के अंदर लिखा जाता है, तो ये उस तरह से आइन काफ अक़, या गईन काफ गक़, इस तरह से। उसके बाद आइन को अगर काफ या गाफ के साथ लिखें तो उसी तरह जैसे आइन अलिफ आ लिखा था, तो सबसे पहले हम आइन अलिफ आ लिखेंगे, और यूं, और फिर उसके आगे काफ लिख देंगे 5 कद का, इस तरह से, और फिर उसके ऊपर ये अगर 2 कशिश हुई तो ये गाफ बन गया। तो ये आइन का फ़ाक़ या गईन का गग, इस तरह से ये लिखा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है हमारा, आइन को लाम के साथ अगर लिखना हो तो हमें यूं आइन लिखना है, और ये 2 कत ऊपर ले जाना है यूं, और क्योंकि आइन का ये लाम का जो ये वाला हिस्सा होता है ये 5 कत होता है, तो 2 कत ऊपर और 3 कत नीचे, और फिर इसके आगे लाम की गोलाई। इस तरह, तो ये बन जाएगा अल या गल, जैसे बहुत सारे नामों में भी इस्तेमाल होता है यूँ। उसके बाद आइन या गईन को मीम के साथ अगर जोड़ के लिखना हो तो ये आइन इसी तरह से लिखा गया यूँ, जैसे हमज़ा के साथ लिखा जाता है आइन, और फिर उसके नीचे मीम। तो ये जैसे गईन और मीम गम, दुख, सौरो, यूँ। ये देखिए आइन को मीम के साथ इस तरह से जोड़ के लिखा जाएगा। उसके बाद नाज़रीन आइन को नून के साथ जोड़ के लिखना हो तो ये आइन और ये नून। यूँ, और यहाँ पर अगर नुक्ता आ जाए तो गईन और नून, रोगन के अंदर जैसे लिखा जाता है। उसके बाद
नून को वाव के साथ लिखना हो, तो आइन को वाव के साथ लिखना हो तो ये सबसे पहले आइन आएगा। जैसे आइन अलिफ, आइन और काफ को लिखा था बिल्कुल सेम हू बहू उसी तरह से ये, और फिर आगे यूँ। तो ये औरत के अंदर जैसे लिखा जाता है आइन वाव रे और ते लिखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा औरत, गईन और वाव और आगे लाम लिखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा गौल या गोता, और भी बहुत से अल्फाज इसी तरह जोड़ के लिखे जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन आइन गईन, फिर उसके बाद हे के साथ अगर आइन को लिखना हो तो फिर उसी तरह से आइन लिखेंगे और फिर आगे इसी के साथ ही जोड़ के हे लिखेंगे, यूँ इस तरह से, आइन इस तरह से और गईन इस तरह से, जैसे गोगा यूँ लिखा गया। और भी बहुत सारे हरूफ हैं या नाम हैं जो इस तरह से लिखे जाते हैं। उसके बाद आइन को छोटी ये के साथ लिखना हो तो यूँ आइन और ये हमारी छोटी ये, और फिर उसके बाद आगे जैसे ज़रई के अंदर लिखा जाता है, बागी के अंदर लिखा जाता है, तो बहुत सी इस तरह हरूफ बन सकते हैं। इसी तरह मैं आइन को बड़ी ये के साथ अगर लिखना हो तो फिर आइन यहाँ पर लिखेंगे और फिर इस तरह ये जोड़ इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ से हम बड़ी ये का नीचे का हिस्सा लिख देंगे। इस तरह से तो ये आपने देखा आइन को बड़ी ए के साथ या गईन को बड़ी ए के साथ, जैसे मुर्गे के अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह बहरहाल आपने आइन या गईन को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ के लिखना सीखा है। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने जो तमाम हरूफ हैं आइन और गईन को मुख्तलिफ हरूफ के साथ किस तरह से जोड़कर लिखा, ये आपने सीखा है। ये कलम के साथ लिखा आपने। कलम क्योंकि जब तक कोई सीखने के मराहिल में होता है, लर्निंग प्रोसेस में होता है, तो वो कलम के साथ लिखे तो वही सबसे बेस्ट है। और अगर किसी के पास कलम मैसर ना हो, कलम उसके पास दस्तयाब ना हो, उसके पास कलम मौजूद ना हो, तो वो हमारा लेसन नंबर 25 देखे, वहाँ पर हमने बाकायदा कलम को बनाने का तरीका बताया और इंतहाई आसान अंदाज में इंतहाई खूबसूरत कलम बनाने का तरीका हमने वहाँ पर बताया है। और आप वो कलम के साथ लिखिए, लेकिन अगर आप कलम के साथ नहीं लिखना चाहते तो आप मार्कर या पेन वगैरह के साथ लिखते हैं तो वो भी हम सिखाते हैं। तो अभी हम आज की इस पूरी मश्क को कट मार्कर के साथ और पेन वगैरह के साथ लिखना सीखेंगे। तो आओ लिखना सीखें में जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के लेसन में सीखे गए हर्फ आइन या गईन को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जिस तरह हमने मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ते हुए देखा, कलम के साथ कैसे लिखा है उसी को अभी हम मार्कर के साथ लिखेंगे। तो उसूल वही का वही है। आइन अलिफ आ जैसे लिखना है, अलिफ से आइन के बाद अगर अलिफ है तो ये देखिए यही तरतीब रखेंगे तो आपके लफ्ज़ सही बनते जाएंगे। गईन अलिफ गा, आलम और गालिब की जैसे मिसाल दी, इसी तरह गार आगे रे लिख दूंगा तो गार, गारे, हिरा, गारे, सौर, इस तरह से। उसके बाद आइन या गईन को बे के साथ अगर लिखना हो तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये रोब, रागिब, गत या गस, बहरहाल ये तमाम हरूफ इस तरह से लिखे जाएंगे। उसके बाद आइन या गईन को जीम के साथ लिखना हो, जैसे हमज़ा लिखा उसी के साथ हमने जीम लिख दिया, तो ये जैसे अज, आख। ये मुख्तलिफ जब नाम लिख रहे होंगे तब आपको इसकी बहुत सारी मिसालें याद आएंगी। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है आइन को अगर दाल के साथ में लिखूं जोड़ के तो फिर ये देखिए उस तरह ये आइन अलिफ आ, तो ये अद, अदद, या उसी तरह गद्दार या गज़ा या और मुख्तलिफ कागज़ात के अंदर भी जैसे लिखा जाता है तो वो आगे हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह आइन या गईन को रे के साथ जोड़ के लिखना हो तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, आइन या गईन। उसके बाद नाज़रीन आइन या गईन को सीन के साथ अगर लिखना हो तो हम यूँ करके लिखेंगे।
इस तरह से। जैसे दाइश भी एक तहरीक है, तो या गश या बहुत सारी इस तरह की मिसालें हो सकती हैं। आइन को अगर मैं स्वाद के साथ मिला के लिख रहा हूँ तो फिर ये देखिए, ये उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक ही हम आइन को सीन स्वाद या ज़्वाद के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, जो स्वाद या ज़्वाद को, आइन या गईन को अगर मैं तोएं या ज़ोएं के साथ मिलाना हो तो ये देखिए, आइन बिल्कुल यही वाला बंद जो इसमें लिखा गया। उसके बाद आगे हमने तोएं लिख देना है। तो जैसे मैंने मिसाल दी इतर की या गज़, वाइज़ का मैंने बताया, गज़ब का बताया, आइन, गईन और ज़्वाद और बे आगे लिख दिया जाए तो ज़्वाद सॉरी उसमें आता है। बहरहाल इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। आइन को अगर मैं आइन के साथ जोड़ के लिखूं तो ये देखिए, ये और फिर उसके बाद यूँ, आइन को आइन के साथ जोड़कर लिखना, गईन के साथ जोड़कर लिखना। फिर उसके बाद नाज़रीन, अगला जो हर्फ है, आइन को फ़े के साथ लिखना हो तो आइन और फिर आगे फ़े इसी के साथ जोड़ के लिख दिया जाएगा। जैसे कि ये, और फिर आगे हम 5 कद का उसी तरह बे लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद नाज़रीन, आइन को काफ के साथ अगर मिलाना हो तो ये यहाँ यूँ और फिर ये यूँ हमज़ा वाली, जैसे जीम के साथ जोड़ा उसी तरह का जोड़ हमें यहाँ पर देना है। और ये आगे काफ लिख दिया गया और ये आइन काफ के साथ मिलके यूँ लिखा जाएगा। उसके बाद आइन या गईन अगर लिखना हो दूसरे वाले काफ के साथ या गाफ के साथ तो फिर हम आइन अलिफ आ लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद आगे हम काफ लिख देंगे। उसके बाद ये ऊपर की कशिश है तो ये अक बन जाएगा। इसी तरह अगर 2 कशिश हैं ऊपर तो एक गाफ बन जाएगा। उसी तरह आइन लाम के साथ यूँ जुड़ के लिखा जाएगा, ऐसे। और फिर अगर आइन मीम के साथ अगर लिखना हो तो फिर हम उसी तरह मार्कर के साथ भी लिखेंगे जिस तरह अभी हमने कलम के साथ लिखा। तो ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद अगला हर्फ जो है नाज़रीन, नून के साथ अगर लिखना हो, आइन और ये आगे नून, ये देखिए, आइन नून के साथ जोड़ के यूँ लिखा जाएगा या गईन नून के साथ इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, आइन या गईन को वाव के साथ अगर लिखना हो तो आइन और फिर आगे ये वाव, इस तरह से। आइन या गईन को वाव के साथ या आइन या गईन को हे के साथ लिखना हो इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आइन या गईन को छोटी ए के साथ अगर मैं लिखूँगा तो नाज़रीन ये देखिए, इस तरह से। अगला हर्फ, अगर आखिरी जो हर्फ है आइन या गईन को अगर मैं बड़ी ये के साथ लिखूं तो ये इतना हिस्सा लिखने के बाद ये बाकायदा पूरा लिखना है। जैसे बड़ी ये हमने सीखी 3 कद का ये हिस्सा और फिर उसके बाद आगे इस तरह से बड़ी ये के साथ इसको लिख दिया। तो ये आपने देखा आइन या गईन अगर मुख्तलिफ हरूफ के साथ जुड़ के लिखा जाए तो वो कैसे लिखना होगा हमें। उसके बाद अगर मैं इसको पेन वगैरह के साथ लिखूं तो भी उसी उसूल के मुताबिक आइन अलिफ आ लिखा गया, आइन बे, देखिए जोड़ वही का वही रहना चाहिए, यूं करके यूं नहीं करना, ये यूं और यहाँ पर नोक और फिर आगे बे, इस तरह से ये आइन बे। उसके बाद आइन
जीम, इस तरह से। उसके बाद आइन दाल, दाल जाल, इस तरह। उसके बाद आइन को गईन और जे वगैरह के साथ इस तरह से, और आइन यूँ, गश या जो भी आप हरफ लिख रहे हैं आइन और स्वाद के साथ इस तरह से। तरतीब आपने हमेशा याद रखनी है, उसी के मुताबिक ही लिखना है। आइन और तुएं यूँ दोनों जुड़ के लिखे गए। उसके बाद आइन को आइन के साथ लिखना होगा। तो आप एक चीज़ नोट करें नाज़रीन, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने आइन लिखा, लिखने के बाद मैंने इस तरफ को गया और यहाँ पर बाकायदा नोक बनाने के बाद फिर मैं आया वापसी की तरफ और फिर मैंने ये लिख दिया आइन का ये हिस्सा। तो आप ये चीज़ देखें कि ये आइन की शक्ल बाकायदा नज़र आएगी। आपने आइन इस तरह करेंगे तो ये फ़े नज़र आएगा। ये आपको इसको इस तरह बाकायदा यहाँ पर आने के बाद इस तरफ नोक देनी है और इस तरफ गोलाई दिखानी है, तो ये फिर आपकी आइन ही पड़ी जाएगी। ये देखिए आइन। फिर उसके बाद आइन को फ़े के साथ लिखा इस तरह से, आइन को काफ के साथ लिखा। इसके बाद आइन को काफ या गाफ के साथ लिखना होता है नाज़रीन, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आइन को लाम के साथ, आइन या गईन को मीम के साथ इस तरह से लिखना है। आइन या गईन को नून के साथ यूँ लिखना है। आइन या गईन को वाव के साथ यूँ और हे के साथ इस तरह से। तो आप यही चीज़ नोट करें कि जिस तरह मैंने इसके साथ लिखा है, पेन के साथ, पॉइंटर के साथ, उसके मार्कर के साथ जिस तरह मैंने लिखा नाज़रीन, या कलम के साथ लिखा, तो पेन वगैरह के साथ लिखते हुए भी यही वाले उसूल रहेंगे। जैसे मैं जो हरूफ लिखे आइन को, जैसे ये देखिए बड़ी ए के साथ लिखा, तो जैसे हमने कट वाले मार्कर के साथ लिखा था उसी तरह से इसके साथ भी लिखा जा रहा है। तो आपने यही चीज़ नोट करनी है और इसी के मुताबिक ही लिखना है कि जिस उसूल के मुताबिक हमने इसको कट मार्कर वगैरह के साथ लिखा, उसी तरह से हमें इसको पेन, पेंसिल या पॉइंटर वगैरह के साथ भी लिखना होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा अभी हमने जो हमारी आज की मश्क थी आइन और गईन, उसको मुख्तलिफ हरूफ के साथ कलम के साथ भी जोड़कर लिखा हमने, कट मार्कर के साथ और पेन के साथ भी देखा कि हमें आम पेन, पेंसिल, पॉइंटर वगैरह के साथ लिखना हो तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। तो नाज़रीन, ये आज का सबक था। आप उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर देखेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ नाज़रीन ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पे आपको शौक़ भी है, आपने लिखा भी है, उसके बाद भी अगर आपको बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तो फिर उसमें बुनियादी गलती ये होगी कि आप मुसलसल लिख रहे हैं लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर रहे हमारे लिखे हुए के साथ। अगर आप कंपेयर करेंगे, आप उसमें गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको गलती मिलेगी, तब आपकी लिखाई में बेहतरी नज़र आएगी। आप खुद लिखें, अपने घर के बड़ों को बताइए, दिखाइए, वो मवाजना करें, वो कंपेयर करें, वो देखें कि कौन सा अच्छा है, वो जांचें, तो फिर आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतरी नज़र आएगी। आप हमारी इन वीडियोस को, अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी मौजूद है तो वहाँ पर आप प्ले करें, वहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बड़ी स्क्रीन पे नज़र आए और आप बेहतर तरीके से उसकी बारीकियों को देख सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें। इसी तरह नाज़रीन, इसी के साथ साथ आप रोज़ाना दिन का एक वक्त मुख्तस करें, फ़िक्स टाइम रखें, उसमें आप लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, सीखना आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। इसी तरह आप हमारी इन वीडियोज़ को अपने जानने वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने जानने वालों को बताइए, अपने कज़न्स को बताइए कि वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर लिखना सीख सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी नाम, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी बातें आप शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में देख सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे फेसबुक पे हैं तो आपको बहुत सारी रील्स मिलेंगी, शॉर्ट मिलेंगी, यूट्यूब पे भी, तो उसमें हमने बहुत सारे नामों को, अहादीस वगैरह को लिखा है। उसको अगर आप लिखता हुआ देखेंगे तो आप में लिखने का मज़ीद जज्बा और शौक़ पैदा होगा। तो आप उनको ज़रूर देखिए।
तो आज के लेसन का बहरहाल इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला नए हरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।